ओम नमो नारायण। दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको पापा कुशा एकादशी की व्रत कथा का रसपान कराने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर जी भगवान श्री कृष्ण जी से कहने लगे कि प्रभु, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? अब आप कृपा करके इसकी विधि तथा फल कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, पापों का नाश करने वाले इस एकादशी का नाम पापा कुशा एकादशी है। सो हे राजन, इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान की पदम नाम की पूजा करनी चाहिए। ये एकादशी मनुष्य को मनोवांछित फल देकर स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाली है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या से जो फल मिलता है, वही फल भगवान गरुड़ ध्वज को नमस्कार करने से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु श्री हरि जी को नमस्कार करते हैं, वे नरक में कभी नहीं जाते। विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों के पुण्य का फल मिल जाता है। जो मनुष्य धनुषधारी भगवान विष्णु जी की शरण में जाते हैं, उन्हें कभी भी यम यातना कभी भी भोगनी नहीं पड़ती। जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव की और शैव होकर विष्णु की निंदा करते हैं, वे अवश्य नरकवासी होते हैं। सहस्त्रों वाजपेयी और अश्वमेध यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है, वे एकादशी के व्रत के 100वें भाग के बराबर भी नहीं होता है। संसार में एकादशी के बराबर कोई पुण्य नहीं, इसके बराबर पवित्र तीनों लोकों में कुछ भी नहीं। इस एकादशी के बराबर कोई भी व्रत नहीं। जब तक मनुष्य पद्म नाम की एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, तब तक उनकी देह में पाप वास करते हैं। सो हे राजेंद्र, यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री तथा अन्न और धन को देने वाली मानी गई है। एकादशी के व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। हरिवासर तथा एकादशी का व्रत करने और जागरण करने से सहज में ही मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है। सो हे युधिष्ठिर, इस व्रत को करने वाले 10 पीढ़ी मातृ पक्ष, 10 पीढ़ी पितृ पक्ष, 10 पीढ़ी स्त्री पक्ष तथा 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का उद्धार कर देती हैं। वे दिव्य देह धारण कर चतुर्भुज रूप हो, पीताम्बर पहने और हाथ में माला लेकर गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को जाते हैं। सो हे निरपोत, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त न होकर सदगति को प्राप्त होता है। आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की इस पापा कुशा एकादशी का व्रत जो मनुष्य करते हैं, वे अंत समय में हरि लोक को जाते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त भी होते हैं। सोना, तिल, भूमि, जल, छतरी तथा जूते दान करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता। जो मनुष्य किसी प्रकार के पुण्य कर्म किए बिना जीवन के यूं ही दिन व्यतीत कर देता है, वह लोहार की भट्टी की तरह सांस लेता हुआ भी निर्जीव के समान ही है। निर्धन मनुष्यों को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए तथा धन वालों को सरोवर, बाग, मकान आदि बनवाकर दान करना चाहिए। ऐसे मनुष्यों को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता तथा संसार में दीर्घायु होकर कुलीन और रोग रहित होते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे राजन, जो आपने मुझसे पूछा कि वे सब मैंने आपको बताया, अब आपकी और क्या सुनने की इच्छा है? तब उन्होंने कहा अर्जुन ने कहा कि हमें पापा कुशा एकादशी के व्रत के विधि के बारे में बताइए। व्रत तब वह कृष्ण भगवान कहने लगे कि प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नाम की एक भेलिया रहता था। वह बड़ा ही क्रूर था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगति पाप कर्मों में बीता। जब उसका अंतिम समय आया, तब यमराज के दूत बहेलिया को लेने आए और यमदूत ने बहेलिया से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें लेने कल आएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत ही ज्यादा भयभीत हो गया और महर्षि अंगीरा के आश्रम में पहुंचा और महर्षि अंगीरा के चरणों पर गिरकर प्रार्थना करने लगा कि हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म ही किए हैं। कृपया करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि मेरे सारे पाप मिट जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर ही महर्षि अंगीरा ने उसे अश्विन शुक्ल की पापा कुशा एकादशी का विधि पूर्व व्रत करने को कहा। महर्षि अंगीरा के कहे अनुसार उस बहेलिया ने ये व्रत किया और किए गए सारे पापों से छुटकारा पा लिया और इस व्रत पूजन के बल से भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक को गया। जब यमराज के यमदूत ने इस चमत्कार को देखा, तो वह बहेलिये को बिना ले ही यमलोक वापस लौट गए। अब मैं आपको दूसरी पौराणिक कथा सदना और शालिग्राम की पुरानी कथा श्रवण करवाने जा रही हूँ। इसे आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा। सदना बहुत ईमानदार व सज्जन आदमी था। श्रद्धा से भगवत
का नाम स्मरण करते रहते थे। पेशे से वो एक किसाई था, मांस बेचा करता था, पर वह मांस काटते समय भगवान का नाम लेता। एक दिन सदना कहीं पर जा रहा था, तो अचानक उसके पैर से एक पत्थर टकराया। उन्होंने उस पत्थर को उठाया तो देखा वे पत्थर काले रंग का और बहुत ही आकर्षक था। उन्होंने अपनी जेब में रख लिया, सोचा ये मांस तौलने के काम आएगा। सदना वह पत्थर उठाकर अपनी दुकान पर लेके और मांस तौलने लगे। सदना जितना बोलते वह पत्थर उतना ही बड़ा हो जाता, कि 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो जितना भी तोलता वह पत्थर उतना ही बड़ा हो जाता। यह बात धीरे धीरे सभी को पता चलने लगी। तो एक दिन एक महात्मा मुंह पर कपड़ा रखकर उस पास से गुजर रहे थे। वे देखते ही पहचान गए कि अरे तराजू पर तो शालिग्राम जी है। फौरन आ गए और बोले, अरे ये तुम क्या कर रहे हो, पाप लगेगा, ये तो शालिग्राम जी है। कसाई ने कहा कि महाराज हमसे गलती होगी, मुझे तो पहचान नहीं है। महात्मा ने शालिग्राम को उससे लिया और कई नदियों के पवित्र जल से उसे स्नान कराया। इत्र लगाकर चंदन लगाया, चांदी के सिंहासन पर उन्हें बिठाया, खीर का भोग भी लगाया। महात्मा शालिग्राम जी के सामने रोने लगे, बोले, नाथ आप कहाँ कसाई के यहाँ बैठे थे, अब आप रतन सिंहासन पर विराजिए। ठाकुर जी विराज के रात्रि में महात्मा के सपने में आए, बोले कि सुनो, सुबह होते ही मुझे लेकर जाओ और सदन कसाई के पास छोड़कर आओ। महात्मा बोले, महाप्रभु आपको भार बनाकर मांस बेचता है वो। ठाकुर जी बोले, जितना बोल रहा हूं उतना करो। महात्मा ने तर्क रखा कि प्रभु ये तो शास्त्र और वेद विरुद्ध होगा, आपको वहां क्या सुख मिल रहा है, वहां शुद्ध नहीं है। मांस बेचने वाला पापी व्यक्ति, उसके पास क्यों जाना है आपको। तब प्रभु बोले, कहीं पर हमको स्नान में सुख मिलता है, कहीं सिंहासन पर बैठने में, कहीं माला पहनने, कहीं भोग लगाने में सुख मिलता है, लेकिन सदन कसाई के यहाँ मुझे लुढ़कने में सुख मिलता है। वह जब तराजू में तोलता है तो मुझे लुढ़कने में आनंद आता है। वह भले ही मांस बेचता है, लेकिन तोलते समय वह कीर्तन कहता है, वह मुझे अत्यंत ही प्रिय है, मुझे उसके पास छोड़कर आओ। तब ना जाने कौन से गुण पर दयानिधि री जाते हैं, लेकिन चतुराई से नहीं, भोले बनकर सहज बनकर प्रभु की भक्ति करते रहो। सदन कसाई के पास महात्मा आए, वे बोले, अरे महात्मा जी यहाँ क्यों लाई, फिर से बहुत गंदा स्थान है। महात्मा बोले, धरो इनको यहीं। ठाकुर जी स्वप्न में आकर कह गए कि इनको तुम्हारे साथ ही रहना है। सदन किसाई के हाथ पांव कांपने लगे, आंसू बहने लगे। मैं मन में विचार करने लगा कि मैं इतना गंदा और पापी इंसान और ठाकुर जी मुझसे मिलने चले हैं। मैं इनके लिए क्या इतना भी नहीं कर सकता कि ये काम ना करूं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, भोजन ही तो नहीं मिलेगा, पैसा नहीं होगा, लेकिन इससे बड़ा धन और क्या होगा कि ठाकुर जी मुझसे मिलने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। उसी समय सदन कसाई ने दुकान बेची और मांस बेचने का काम हमेशा के लिए छोड़ दिया। वह ठाकुर जी के लिए जीवन जीने लगा। उसने मन ही मन विचार किया कि नाथ आप मुझसे मिलना चाहते थे, अब मैं आऊंगा आपसे मिलने के लिए। और वह जगन्नाथ महाप्रभु से मिलने के लिए निकल पड़े। पूछते पूछते पूरी की तरफ जाने लगे। कुछ लोगों ने पहचाना तो उस रास्ते से दूर कर दिया जिस पर वो सब चल रहे थे। सदन कसाई मुश्किल वाले रास्ते पर चलने लगे। वह सोचते कि मैं उस रास्ते पर चला तो वह पवित्र हो जाएगा। उसके मन में महाप्रभु का गुणगान हो रहा था। रास्ते में एक घटना घटी। शाम हो चली थी। एक घर के पास वो बैठे तो अंदर से एक खूबसूरत महिला निकली और सदन कसाई की अब वो जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। तो वह उस घर में एक सुंदर स्त्री रहती थी। वह सदन को देखकर उसे चाहने लगी। उसने घर के भीतर आने का इशारा किया। हालांकि सदन के मन में कोई गलत भावना नहीं थी। उन्होंने हाथ से शादीशुदा महिला को जाने का इशारा किया, लेकिन महिला ने ऐसा समझा कि वो कहना चाह रहे हैं कि तुम भीतर जाकर पहले अपने पति का वध करो, तब मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तब उसकी महिला का विवेक शून्य हो गया था और उसने भीतर जाकर अपने पति को मार डाला। बाहर आकर सदन कसाई से वो बोली, मैंने अपने पति का वध कर दिया है, चलो अब हम ब्याह कर लेते हैं। कसाई चौंक गया। उसने कहा कि देवी, मैंने तो मारने के लिए नहीं कहा था। महिला बोली कि तुम झूठ बोलते हो, अब तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, मेरे साथ ब्याह करो, नहीं तो मैं सबसे कह दूंगी कि तुमने मेरे पति को मरवाया है। कसाई ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा मुझे मौत ही मिलेगी, बदनामी होगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। उन्होंने महिला के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। आखिरकार महिला ने शोर करके लोगों को जुटा लिया और बोली कि मेरे पति को इसने मरवा दिया। सदन कसाई को बंदी बनाकर राजा के सामने पेश किया गया। सदन से कहा गया कि आप स्वीकार करते हैं कि आपने हत्या की। सदन कसाई कुछ नहीं बोला। वह सोचते रह गया कि मैं क्या कहूंगा। वह बस मुस्कुराता रहा। सोचा, मैं कहूं कि मैंने नहीं किया तो मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है। मैं तो जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए निकला था। उसने विनती की कि बस मुझे मृत्यु दंड मत दीजिएगा। राजा ने सदन कसाई के दोनों हाथों को काटने का आदेश दे दिया। सदन कसाई बोला कि मैंने कथा में सुना है कि श्री जगन्नाथ जी की विभूजा नहीं है, लो काट दो। यह कहकर उसने हाथ आगे कर दिए, जैसे मेरे स्वामी वैसा मैं।
सदन कसाई के आंसू तो निकल रहे थे, लेकिन वे खुश थे कि नाथ, आपने किसी तरह से तो मुझे स्वीकार तो किया। खून निकल रहा था। रास्ते में प्रार्थना करते जा रहे थे कि प्रभु, शरीर में इतना रक्त बचने देना कि आपके दर्शन के लिए जगन्नाथपुरी पहुंच सकूं। उससे पहले मेरे कहीं प्राण न निकल जाए। जैसे ही परिसर में कसाई ने प्रवेश किया, ब्रह्म वेदी पर श्री जगन्नाथ जी झूमने लगे। पुजारियों ने पूछा कि प्रभु, आप इतने प्रसन्न क्यों हैं? भगवान बोले, मेरा एक भक्त आया है, वे बेचारा बहुत कष्ट में है। आप लोग पालकी लेकर जाइए और उसे लेकर आइए यहाँ पर। पुजारी पालकी लेकर दौड़े। पूरी में प्रवेश कर लोगों से पूछने लगे, अरे भैया, महाप्रभु जी का कोई भक्त आया है क्या? प्रभु ने पालकी भेजी है उसे ले जाने के लिए। सदन कसाई ने जैसे ही सुना, वे खुश हो गए और सोचने लगे कि आज महाप्रभु के साथ उनके प्रिय भक्त के भी दर्शन हो जाएंगे। महाप्रभु जी प्रसन्न हैं और ऐसे मैं दर्शन करूंगा, वे मेरे सारे अपराध माफ कर देंगे। पालकी के पास भीड़ लगी, सब कहने लगे, मैं हूं सबसे बड़ा भक्त। पुजारी परेशान होकर खाली पालकी लेकर लौट आए। प्रभु बोले, खाली आ गए? पुजारियों ने समस्या बताई। फिर बोले कि आप कोई संकेत बताइए। प्रभु की आंखें नम हो गई और बोले, मेरी तरह उसके भी हाथ नहीं है, जो आया है वो जाओ उसको लेकर आओ। पुजारी पालकी लेकर दोबारा गए। वहां देखा कि सदन कसाई दंडवत लेकर आगे बढ़ रहा था। भूजा नहीं है, खून बह रहा है। यह देखकर लोगों का मन द्रवित हो गया। किसी से सहायता भी नहीं लेते हैं। जिस रास्ते सब चल रहे थे उससे दूर वे चल रहे थे। पुजारी भी रोने लगे। पुजारी ने सदन कसाई को उठाया और बोले कि चलो भाई, महाप्रभु जी ने आपके लिए पालकी भेजी है। सदन कसाई बोले, नहीं, आपको कोई गलत सूचना मिल गई है, मैं वो भक्त नहीं। पुजारी बोले, नहीं, तुम ही हो। सदन बोले कि मैं पालकी में बैठा तो मैं अभी मेरे प्राण निकल जाएंगे, मैं आपके साथ चल देता हूँ। वे चलने लगे। जैसे ही सिंह द्वार पर पहुंचे, भगवान की तरफ देखा, दंडवत किया। पहली बार किसाई को गलानी हुई कि काश मेरे हाथ होते कि मैं दोनों हाथों को आगे कर दंडवत करता। यह सोचकर जैसे वे अपनी कटी भुजा को आगे करते हैं, उनकी पूरी भुजा निकलकर बाहर आ जाती है। ठाकुर जी ने उन्हें स्वीकार कर आशीर्वाद दिया। हरे कृष्णा, राधे राधे।